हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाया एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर कारतूस। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आज हम करेंगे इसका भाषा अध्ययन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको एक एक पर्यायवाची लिखना है। पहला है खिलाफ, इसका होगा विरुद्ध। हासिल, पाना, नफरत, घृणा। मुमकिन, संभव, पाक, पवित्र। कामयाब, सफल, हमला, आक्रमण। उम्मीद, आशा, वजीफ़ा, छात्रवृत्ति जिसे इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं। इंतज़ार, प्रतीक्षा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आँखों में धूल झोंकना। तो इसका हमने बनाया कि चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, मतलब पुलिस को धोखा देकर वो भाग गया। अगला है कूट कूट कर भरना। तो भगत सिंह में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला है काम तमाम कर देना। तो मौका पाते ही शिकारी ने शेर का काम तमाम कर दिया। जान बख्श देना, अच्छे लोग अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वालों की भी जान बख्श देते हैं। हक्का बक्का रह जाना, बच्चे को शेर के साथ खेलता हुआ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को क्या करना है, रेखांकित करना है और उनका नाम लिखना है। पहला है जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो यहाँ पर की क्या है, कारक है। कौन सा कारक है, संबंध कारक है। तो जंगल की जिंदगी, जिंदगी कहाँ की है, जंगल की। तो जिंदगी का संबंध किससे है, जंगल से है। तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। अगला है कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कंपनी के में क्या है, संबंध कारक है। जहाँ भी का, की, के ऐसे शब्द आते हैं वहाँ संबंध कारक होता है। तो कंपनी के खिलाफ, किसके खिलाफ, खिलाफ का संबंध किससे है, कंपनी से है। तो यहाँ पर होगा संबंध कारक। सारे हिंदुस्तान में, जहाँ पर भी में और पर आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर में क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। तो संबंध कारक के में और में अधिकरण कारक। अगला है वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। वजीर को, तो जहाँ भी क्या होता है, को शब्द है वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। किसको हटा दिया गया, वजीर को। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। पद से हटा दिया गया, तो यहाँ पर से में क्या है, अपादान कारक है। कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, और जो वजीर था उसको उससे पद से हटा दिया गया, उसके पद से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर अपादान कारक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो वजीर को, इसमें कर्म कारक है को में, और अपादान कारक से में है। तो का, की, के ऐसे शब्द आएंगे वहाँ संबंध कारक, जहाँ पे को होगा वहाँ पर कर्म कारक होगा। अगला है फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। तो जहाँ भी के लिए आता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो फौज के लिए, तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। कारतूस की, तो यहाँ पर संबंध कारक। की में क्या है, संबंध कारक, के लिए में संप्रदान कारक। अगला है सिपाही घोड़े पर सवार था। तो जहाँ पर भी में और पर ये दो शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर में क्या है, अधिकरण कारक है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनमें ने लगाकर उनको दोबारा लिखना है। जैसे पहला है घोड़ा पानी पी रहा था। तो हम बनाएंगे ने लगाकर, घोड़े ने पानी पीना जारी रखा। अगला है बच्चे दशहरे का मेला देखने गए। तो बच्चों ने दशहरे का मेला देखने के लिए प्रस्थान किया। अगला है रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था। तो रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। अगला है देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अगला आपका जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए।
पहला है कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नज़र रखो, यह किस तरफ जा रहा है। तो कर्नल ने कहा डैश सिपाहियों, यहाँ से क्या हुआ, जो कर्नल ने कहा उसको हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो सिपाहियों को संबोधित किया, तो यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। इस पर नज़र रखो कॉमा, ये किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, पूछ रहा है वो। अगला है सवार ने पूछा, तो डैश लगाएंगे यहाँ पर। और क्या पूछा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है। क्यों खेमा डाला है, तो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतने लाव लश्कर की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसने क्वेश्चन पूछा है। अगला है खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ जो आपका वाक्य है वो ख़त्म हो गया, तो हम विराम लगा देंगे। अगला है फिर इसके आगे चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन आगे क्या है और लिखा हुआ है, तो इसमें हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। यहाँ आपका वाक्य ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे हम विराम का चिन्ह लगा देंगे। एक व्यक्ति कह रहा था, तो यहाँ पर डैश लगाकर हम लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा में, क्या कह रहा था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, और इन्वर्टेड जो कॉमा है उसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।